नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इन दिनों विश्व में मानवता किस कदर खतरे में पड़ गई है, ये तो हम बीते समय से देख ही रहे हैं। जहां अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध थमा ही था कि अब इसराइल और फिलिस्तीन में भी युद्ध शुरू हो गया। जहां एक तरफ सभी यूक्रेन और रूस के युद्ध को शांत होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही एक और देश में जंग शुरू हो गई। शनिवार की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसराइल के लिए शनिवार की सुबह का सूरज रोशनी की जगह काल बनकर टूट पड़ा। जहां हमास की ओर से इसराइल पर रॉकेट दागे जाने के बाद इसराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। ये इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। ये हमला हमास ने किया है। ये हमला हवा, पानी और जमीन यानी तीनों जगह से हुआ है। इस वजह से इसराइल को भारी नुकसान हुआ है। कई लोग मारे भी गए हैं, हजारों की संख्या में लोग घायल भी हो गए हैं। जहां काफी संख्या में लोगों को बंधक बनाया गया है। हमले के बाद मुल्क के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। क्या औरत, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, लड़ाकों ने सभी को अपनी साजिश के तहत निशाना बनाना शुरू कर दिया है। युद्ध के दूसरे दिन इजरायली सेना और आतंकवादी समूह हमास के बीच झड़पों से देश भर के कई क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं। इसराइल पर सबसे घातक हमला होने के बाद इसराइल में सैनिकों सहित कम से कम 700 से ज्यादा इसराइली मारे गए हैं और 1900 अधिक घायल हुए हैं। गाजा पट्टी में इसराइल के जवाबी हमले के बाद 450 से अधिक मौतें हुई हैं और लगभग 2300 लोग घायल हुए हैं, जिससे कुल मौतों की संख्या 1000 से भी अधिक हो गई है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर ये हमास क्या है, जिससे बिना किसी चेतावनी के ही इसराइल पर हमला कर दिया। युद्ध यहूदियों और मुसलमानों के बीच कई वर्षों से संघर्ष चले आ रहे हैं, लेकिन इन संघर्षों में खतरनाक मोड़ साल 1987 में आया। 1987 में वो वर्ष है जब हमास का गठन हुआ। हमास यानी हरकतुल मुकावमतुल इस्लामिया या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। ये फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक सशक्त संस्था है। हमास का गठन 1987 में मिस्र और फिलिस्तीन में मिलकर किया था, जिसका उद्देश्य उस क्षेत्र में इजरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करना था। हमास ने इजराइल को पूरी तरह से तबाह करने की कसम खाई हुई है। 2007 में गाजा में सत्ता संभालने के बाद से उसने इजराइल के साथ कई युद्ध लड़े हैं। उन युद्धों के बीच उसने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे या अन्य समूह को फायर करने की अनुमति दी और अन्य घातक हमले भी किए। ये विवाद अभी या कुछ साल पहले का नहीं, बल्कि 75 सालों से चला आ रहा है। विवाद इसराइल और फिलिस्तीन के बीच के मतभेद की शुरुआत ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने के साथ होती है। 19वीं शताब्दी में यहूदियों की ये पवित्र भूमि फिलिस्तीन के नाम से जानी जाती थी। उस दौर में यहूदी लोग पूरे यूरोप में फैले थे। पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने ऑटोमन को जीत लिया। 1917 में ब्रिटेन ने घोषणा की, जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे बाल्फोर डेलीगेशन कहा जाता है। कई लोगों का मानना है कि बाल्फोर डेलीगेशन ही वो प्रमुख वजह थी जिसने इसराइल और फिलिस्तीन मतभेद को जन्म दिया। अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इसराइल में क्यों शुरू हुआ विवाद। विवाद की पहली वजह वेस्ट बैंक है। दरअसल वेस्ट बैंक इसराइल और जॉर्डन के बीच में है। इसराइल ने इसे 1967 में युद्ध में अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन इसराइल और फिलिस्तीन दोनों इस इलाके पर अपना हक जताते हैं। इसके साथ ही गाजा पट्टी भी दोनों देशों के बीच विवाद की वजह है। यह स्थान है जो इसराइल और मिस्र के बीच में है, जिस पर हमास का कब्जा है। दरअसल सितंबर 2005 में इसराइल ने गाजा पट्टी के अपनी सेना को वापस बुला लिया। उसके 2 साल बाद यानी 2007 में इसराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए। वहीं सीरिया का एक पठार गोलन हाइट्स भी दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह बनता रहा है। बताया जाता है कि 1967 के बाद से ही गोलन पर इसराइल का कब्जा है। इस कब्जे को लेकर दोनों देशों में कई बार बातचीत हुई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। इन सभी के अलावा पूर्व में नागरिकता को लेकर दोहरी नीति भी हमास और इसराइल विवाद की वजह से रही है। वो इसलिए क्योंकि 1967 में पूर्वी जेरूसलम पर कब्जे के बाद से इसराइल यहाँ पैदा होने वाले यहूदी लोगों को इजरायली नागरिक मानता है, लेकिन इस इलाके में पैदा हुए फिलिस्तीनी लोगों को कुछ शर्तों के साथ यहाँ रहने की अनुमति मिल जाती है, जिसे ये शर्त की शामिल है कि एक तय समय से ज्यादा बाहर रहने पर फिलिस्तीनी की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। इजराइल की इस नीति की कई बार आलोचना भी हो चुकी है। अब हम सबसे अहम कड़ी पर आते हैं। गाजा पट्टी जमीन का वो टुकड़ा है जिसके लिए लड़ रहे इजरायली और फिलिस्तीनी लोग। दरअसल गाजा पट्टी में रहने वाले लोग फिलिस्तीनी हैं। इनमें रहने वाले लोगों में यहाँ के मूल निवासी और शरणार्थी दोनों शामिल हैं। शरणार्थी यहाँ 1948 में इजराइल की स्थापना और उसके बाद इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच हुए सैन्य संघर्ष के बाद भागकर आ गए थे। यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग उत्तर में विशेषकर गाजा शहर में रहते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत युवा है।
अब आपको गाजा पट्टी क्या है इसे समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास से समझना होगा। फिलिस्तीन और कई दूसरे मुसलमान देश इजराइल को यहूदी राज्य के रूप में मानने से इनकार करते हैं। 1947 के बाद से अब यूएन ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में बांट दिया था, जिसके बाद से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। इसमें अहम मुद्दा इसे राज्य के रूप में स्वीकार करने का है। तो दूसरा गाजा पट्टी का है, जो इसराइल की स्थापना के समय से ही इसराइल और दूसरे अरब देशों के बीच संघर्ष का कारण साबित हुआ है। 2007 से गाजा पट्टी पर हमास का शासन है। हमास इसराइल के साथ शांति प्रक्रिया को अस्वीकार करता है, लेकिन 7 अक्टूबर को शुरू हुआ हमला अब तक का सबसे भीषण हमला बताया जा रहा है। 2007 में जब गाजा पट्टी पर हमास ने कब्जा किया तो तब से इजराइल इसे अपने दुश्मन क्षेत्र के रूप में देखता रहा है और इसे बड़े पैमाने पर सील कर दिया गया है। इजराइल जल, थल और नभ की पहुंच को नियंत्रित करता है। हमास ने तब से इजराइल पर हमले कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अतीत में इजरायली सेना के साथ 4 बड़े सैन्य संघर्ष हुए। 2008 में, व 2009 में, 2012 व 2014 और 2021 में भी हुए। इस मुद्दे पर हम किसी एक का पक्ष नहीं लेंगे, लेकिन युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता। दोनों देशों का आपस में बैठकर बातचीत करने की आवश्यकता है और इस समस्या का हल निकालने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा न करने से न जाने आगे कितनी और मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जल्द दिखाने की।